हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आज हम जीके जीएस के तहत क्लास 26 देखेंगे। इससे पहले क्लास 24 25 अपलोड हो चुकी हैं, तो आप ये जिनको नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और प्लीज़ आप इनको एक से दो बार वीडियो अगर चलाकर देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या बहुत सी सब्जेक्ट पढ़नी है। इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है और जो है हिंदी पढ़नी है। तो ये सब सब्जेक्ट पढ़नी है, तो आप प्लीज़ जीके जी इसको ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। इसको 2 से 3 बार चलाकर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और पीछे से रिवीजन भी करते रहिए। इसीलिए हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू कर लेते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद किसने लिखा था? तो ये जयदेव ने लिखा है। जयदेव जो हैं ये गीत गोविंद के लेखक हैं। इसी तरह से भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है ये आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा जो है मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1934 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसको भी याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 9 वर्ष के निर्वाचित किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो द हेग में स्थित है। इसी तरह से अगला है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। 1942 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो नाबार्ड जो है किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी और ये 1982 में हुई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। दाब की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित, याद रखिएगा। डूरंड कप कहाँ से संबंधित है? फुटबॉल से। अगर पूछा है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। अगला है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन से मापी जाती है। तो डॉप्सन यूनिट जो है ये ओजोन परत की मोटाई नापने के काम आता है। इसी तरह से भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग जो है ये 1950 में गठित किया गया था। अब योजना आयोग का अब नाम बदलकर 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया। तो ये योजना आयोग का बदला हुआ रूप है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप संबंधित है पोलो से। तो पोलो से एजरा कप संबंधित है, याद रखिएगा। एजरा कप पोलो से संबंधित है। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से आपको पता है मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है? घेंघा रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में क्या स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो अगला है, सबसे छोटी जो रक्त कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटी जो रक्त कोशिका होती है उसको केशिका बोलते हैं। याद रखिएगा, कैपिलरीज बोलते हैं, मतलब केशिका बोलते हैं। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय स्थित है मुंबई में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। याद रखिएगा, जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो सीमेंट बनाने के काम आता है। याद रखिएगा। अगला है, शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा है। याद रखिएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी? तो ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होगी, क्योंकि आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यही रेखा जो उसका डायमीटर होगा वही सबसे लंबी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर की तरह कौन वर्क करता है? तो भूमध्य रेखा होगी। तो भूमध्य रेखा जो है ये क्या होगी? जो है अक्षांश, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होगी। जस्ट समझने के लिए है ये। अगला है, तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी? तो भूमध्य रेखा हो जाएगी। याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। इसी तरह से पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ आप जो है जो मेन कंट्री हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके सारे कैपिटल करेंसी आप इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के विजय अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का जो है उल्लेख किया गया है। तो अशोक का शिलालेख अशोक का शिलालेख था। तो ये कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13 नंबर का हो जाएगा। अगला खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का सदस्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य जो है लाल कुर्ती के नाम से, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे? लाल कुर्ती से। अगला है कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को क्या करता है? चीन से जोड़ता है। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया जो है ये सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य या तारों की ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल साहब। राज्यपाल जो है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 153 में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। राज्यसभा के सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा का आपको पता है कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके सांसद का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो है अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचना की है। इसी तरह पूछा जाए पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में क्या स्थित है? तो पंचमहल स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ स्थित है? तो बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि बैकाल झील किस देश में स्थित है। मैंने आपको ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, ध्यान रखिएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, ध्यान रखिएगा। मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा अपने चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करता है? तो ये अवतल लेंस है, याद रखिएगा, अवतल लेंस याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। सिस्टमा नचरी नामक पुस्तक जो है किस वनस्पति शास्त्र द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल लिनियस ने लिखी है। तो सिस्टमा नचरी किस वनस्पति शास्त्री की पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक हो जाएगी। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 14 जून को याद रखिए, 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। बांग्लादेश किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बांग्लादेश जो है ये 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। तो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश मनाता है और 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। केसीन एक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो केसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती आपको पता है कि जो जहांगीर था, सलीम नाम इन्हीं के नाम पर उसका पड़ा है, क्योंकि ये जो है
अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, तो उसने अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था। तो फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसी तरह पूछा जाए भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो भारत चीन युद्ध जो है ये हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। अगला है धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। आपको पता है कि धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, और ये हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा। और इसको पेश कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष पेश करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, तो नौरोज़ नामक जो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार है इसकी शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने जो है फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी। इसी तरह पूछा जाए पाक जलडमरू मध्य भारत और किस देश के बीच है, तो आपको पता है पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला है अरब सागर किस महासागर का विस्तार है, तो अरब सागर जो है हिंद महासागर का ही विस्तार है, विस्तृत रूप है। तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर, अरब सागर जो किस महासागर का विस्तार है, तो ये हिंद महासागर का विस्तार हो जाएगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अगला है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने कराया था और ये गंग वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। आपको पता है कि वास्तविक शक्तियां तो है प्रधानमंत्री के पास होती हैं, बट कार्यकारी जो है नाम मात्र की कार्यकारी जो शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो नाम मात्र का जो कार्यकारी प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, बट एक्चुअल जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा, भारत का नाम मात्र का जो है कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 153 है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल को निर्धारित करता है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात अनुच्छेद 153 में कही गई है। अगला है किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कौन सी महिला गायिका जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। अगला है आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में, तो बंगाली में लिखा गया, याद रखिएगा, भाषा बहुत पूछ लेता है कभी कभी। तो आनंद मठ जो उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि सबसे विशाल हॉकी स्टेडियम है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला याद रखिए भीतरगांव ये लिखा है, ठीक है, भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर यूपी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है तो हम इसके साथ ही ये रही आज की क्लास, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे इसको आप लिख लेंगे, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। यह आपका जवाब दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, असम या इनमें से कोई नहीं, आपको देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नमस्कार।